40, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation radius reduced to 30 degree. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon in interval. कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो ये आपका फिगर है। कह रहा है ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, ठीक है, और जो इसका हाइट है उससे इसके आंख पे जो कोण बन रहा है, देखिए इसके पैर पे कोण नहीं बनेगा, इसके आंख से, क्योंकि ये अपने आंख से देख रही है तो इसके आंख से उन्नयन कोण बनेगा। और पूरा जो ऊंचाई दिया हुआ है गुब्बारे का वो कितना दिया है, 88.2 मीटर। तो सबसे पहले हम बच्ची की हाइट को पूरे हाइट में से घटा लेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका ए है मान लीजिए, और ये आपका बी बिंदु पे लड़की है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये आपका एफ, ये जी, और ये एच। ठीक है, आप फिगर में देख लीजिएगा, जो मैंने ये ए ई बी सी जो प्लॉट किया है वो आप फिगर के अकॉर्डिंग प्लॉट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं प्लॉट किया था ताकि आपको समझाना था। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि जो ए एच या ई जी है वो पूरा हाइट है किसका, गुब्बारा का, लेकिन बच्ची का हाइट को हमें इसमें से घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्योंकि बच्ची के आंख पे उन्नयन कोण बन रहा है ना, इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि उसे माइनस ना करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गुब्बारे की ऊंचाई है, तो मान गुब्बारे का ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है, और लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 में से 2 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 87 मीटर हो गया ये आपका। अब ये बच्ची को हाइट के छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई जो हो गया, कितना हो गया, ये ऊंचाई आपका आ रहा है 87 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई सेम उसी तरह ये भी सेम वही हो जाएगा, ये ऊंचाई ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ए सी बी और दूसरा दिख रहा है ई डी बी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, एक त्रिभुज बन रहा है ए सी बी एंड दूसरा बन रहा है त्रिभुज ई डी बी। दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और देखिए इसमें जो आपका एसी है, अब बच्ची के हाइट के घटाने के बाद एसी जो है गुब्बारे की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे या लिखेंगे नाउ ट्रायंगल किसमें, ए सी बी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच, और इस कोण की बात की जा रही है, इस कोण की। ठीक है, तो इस कोण, ये कोण 60 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा, पी का काम करेगा, और ये भुजा बी का काम करेगा। ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो यही भुजा ना बचा, बी सी क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा। तो हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो अंतराल है, यानी कि जो ये अंतराल है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यही ज्ञात करना है, अंतराल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और गुब्बारे द्वारा जो तय किया गया दूरी है ना वही हमें ज्ञात करना है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, ये पूरे का यानी कि बी डी में से बी सी को घटा देंगे तो हमारा सी डी निकल जाएगा, तो हमें सी डी तो ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लीजिएगा
सी डी क्या है, क्या है, वो आपका डिस्टेंस है, जो ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है। तो यहाँ लिख लीजिएगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में लिखिएगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, सी डी वो है आपका। और जो आपका बी सी है, वो आपका बी सी प्लस सी डी के योग से क्या हो जाएगा आपका बी डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरी जो बच्ची जहां से खड़ी है वहां से लेकर के और जहां पे अंतिम में गुब्बारा गया वो आपका बी डी है। तो यहाँ लिख लीजिएगा बी डी इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी में बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हमें ये पता है, पी पता है और हमें बी ज्ञात करना है। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें क्या हो, पी और बी दोनों हो, तो वो आपका tan थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या हो गया आपका, ए सी हो गया, तो लिखेंगे ए सी, और बी क्या हो गया, बी सी। तो देखिए tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था 60 है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका, ए सी इक्वल टू 87 हो जा रहा है आपका, और बी सी तो हमें ज्ञात ही करना है, मीटर में है आपका। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3 87 बाई बी सी। इसके नीचे 1 छिपा होता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इक्वल टू था, तो ये हो जाएगा बी सी इंटू √3 इक्वल टू 87। तो अब हम नॉर्मली लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 87/√3। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे बी सी इक्वल टू 87/√3 इंटू √3/√3, यानी कि एक बार न्यूमिनेटर एक बार डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का गुना कर देते हैं, यानी कि हर को अंश और हर से दोनों से गुना कर देते हैं, तो हमारा परिमेयकरण हो जाता है, रेशनलाइज हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 87√3/√3 इंटू √3 इक्वल टू √9, √9 का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका देखिए 3 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 3 3 जा 9 होता है, लेकिन 3 2 जा 6 होता है, तो 2 और ये 27 है, तो 3 9 27 9, यानी कि 29 क्या आ गया, बी सी आ गया, यानी कि ये जो हमें बी सी जो मिला है वो कितना मिला है, 29√3 मिल गया। अब हमें अब हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे ई डी सी में, यानी कि लिखेंगे इन ट्रिएंगल ई डी सी, यानी कि त्रिभुज ईडीसी में। तो फिर हमें वही पी तो पता है, यानी कि इस कोण के लिए कोण 30, यानी कि कोण 30 डिग्री के लिए, यानी कि एंगल 30 डिग्री के लिए ईडी क्या है, पी का काम करेगा। और ये तो एच है ही, ये 90 डिग्री का कोण था तो ये एच है ही, और ये भुजा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा आपका बी। लिखेंगे अब हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को लेंगे, रेशियो को लेंगे जिसमें पी और बी दोनों हो, तो tan थीटा में होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी बाई यहाँ बी डी हो जाएगा। अब हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना था 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका क्या था ई डी, ठीक है। तो ई डी, और हमने बी डी इक्वल टू क्या लिया था, बी डी इक्वल टू बी डी रहने देते हैं अभी, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा tan 30 इक्वल टू कितना होता है 1/√3, और ई डी जो है हमें पता है कि 87 मीटर है, और बी डी में हमें एक चीज़ पता है, बी डी में हमें पता है बी सी। तो हम बी डी को ऐसे तो लिख सकते ई डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे बी सी इक्वल टू कितना पता है हमें, बी सी इक्वल टू हमने अभी ज्ञात किया था कि 29√3। तो यहाँ लिखेंगे 29√3, 29 इंटू √3 प्लस सी डी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 29√3 प्लस सी डी इक्वल टू √3 इंटू 87 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा सी डी इक्वल टू कितना होगा √3 इंटू 87 माइनस 29 इंटू √3। अब देखिए एक चीज सी डी इक्वल टू क्या आएगा, √3 कॉमन ले लिए, इसमें से भी इसमें से भी, तो बच्चा 87 माइनस 29। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका
√3, और ये 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 58। सी डी इक्वल टू कितना आ गया 58√3। तो ये जो आपसे पूछा गया था कि गुब्बारा कितना दूरी तय कर रहा है, यानी कि सी डी, ठीक है, तो कितना आ गया 58√3। ठीक है, तो लिख देंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इन इंटरवल इक्वल टू 58√3। हिंदी में लिखिएगा कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो आपका कितना है 58√3 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है।